मैंने तुमको परसों समझाया था, है ना। आगे का देखना, सीधी सी बात है, ठीक है। जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसमें दो मेथड थे, जिसमें एक था ग्राफिकल मेथड, ठीक है, एक था एल्जेब्रिक मेथड। तो मैं आज डिस्कस करूंगा एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। एल्जेब्रिक मेथड, इसको बोलते हैं हिंदी में अंक गणितीय विधि। क्या बोलेंगे इसे? अंक गणितीय विधि, ठीक है। ये मैंने कहा था आपको, ये तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? जिसमें मैं इंग्लिश में बोलूंगा, हिंदी में बोलूंगा, ठीक है। पहला मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, SUBSTITUTION, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। दूसरा था एलिमिनेशन मेथड, ELIM, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। और तीसरा था आपका कौन सा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, PLICATION, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मेथड। जिसमें कि हिंदी में अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड को बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड को बोलते हैं क्या? प्रतिस्थापन विधि। हाँ, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। ये हिंदी में, ठीक है, हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों ये है मीडियम, बायलिंगुअल पढ़ा रहा हूं, आप जिस लैंग्वेज में समझो, ठीक है। एलिमिनेशन को बोलते हैं विलोपन विधि, ठीक है, क्लियर है। और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणन विधि, विधि में लिख ले रहा हूं, ठीक है। तीन है अंकगणितीय मेथड में। अंकगणितीय विधि में तीन प्रकार के हैं, एक है प्रतिस्थापन, एक है विलोपन, एक है वज्र गुणन। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा और तीनों विधियों से करके दिखाऊंगा। आंसर तो सेम आएगा, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तीनों मेथड के एक एग्जांपल करूंगा, ठीक है। जिसमें एग्जांपल है, एग्जांपल दूंगा मैं, देखो, x + 3y इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है 2x - 3y इज इक्वल टू 12। दिस इज इक्वेशन नंबर। मैं एक आपके पास क्या होंगी? लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण कितनी होंगी? दो, ठीक है। और दो ही क्या होंगे उसमें? चर क्या है? वेरिएबल्स विच आर अननोन। जो अननोन है, अननोन क्या है? एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब पहली विधि कौन सी थी? प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट, आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी होता है। सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी माना किसी खिलाड़ी को चोट लग गई, वो बाहर हो जाता है और उसके जगह तो सब्स्टिट्यूट हो गया ना, सब्स्टिट्यूट हो गया। सेम एज इट इज, जैसे कि हम दैनिक जीवन में देखते हैं, सेम एज इट इज रिलेट मैथमेटिक्स विद योर डेली लाइफ। आप अपने दैनिक जीवन से गणित को जोड़ो, सीख जाओगे बहुत अच्छे से। समझ लिया? आ रहा समझ में? ठीक है। तो क्या करना है हमने? समीकरण मैं लिखूंगा भाषा, हम क्या करेंगे? एक समीकरण से x का मान रखेंगे और दूसरे में रख देंगे, ठीक है। तो यही करूंगा, देख, समीकरण एक से क्या करूंगा? x का मान निकालूंगा। क्या x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? समीकरण 1 से 6 ऋण, क्योंकि मैंने धन का 3y इधर ले गया, ऋण में x का मान आ गया। समीकरण 2 में रखने पर, किसमें रखा? समीकरण नंबर 2 में रखने पर लिखा मैंने। भाषा ज्यादा बड़ी नहीं लिखनी है, छोटा लिखना है। रखने पर रखा। कैसे रखूंगा? देखो, ये 2 है, 2 अपनी जगह, x की जगह कोष्टक लगा दो, 6 - 3y, और फिर ये -3y है बराबर
12। आसान है। देखो सरल समीकरण बन गई, एक ही चर बचा इसमें y। आसान है इसको सॉल्व करना। कैसे करेंगे? देखो 2 के अंदर गुणा करूंगा, 2 छके 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, माइनस अपनी जगह 6y माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक, इसको सॉल्व करूंगा। नहीं, इसमें देखो माइनस 6y माइनस 3y दोनों ऐड होंगे, माइनस 9y माइनस 9y, देखो माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 12। ये थे ना प्लस 12, अब प्लस का 12 उधर ले जाऊंगा तो माइनस 9y इज इक्वल टू 12 माइनस 12। 12 माइनस 12 कितना हो गया? माइनस 9y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू, क्योंकि माइनस 9 अपॉन में ले जाऊंगा तो 0, 0 में किसी भी चीज का भाग देंगे 0 आएगा, y की वैल्यू क्या आ गई? 0। y की वैल्यू 0 आ गई तो पीछे देखो फिर मुड़ के x क्या है? 6 माइनस 3y। x क्या है? 6 माइनस, अब y की वैल्यू तो 0 है, ये तो 0 हो गया पूरा। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 6। ये आ गया, देखो x और y की वैल्यू निकाल दी, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। अब दिमाग में लिख लो कि x की वैल्यू तो 6 है और y की वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है, ये पहली विधि है। कौन सी? सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। अब मैं इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा विलोपन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, समीकरण देख लेता हूं पीछे। क्वेश्चन क्या है? x प्लस 3y 2x माइनस 3y। ठीक है, देखो अब मैं कौन सा मेथड लगाऊंगा? सेकंड मेथड। कौन सा मेथड लगाऊंगा? सेकंड मेथड। x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये थी ना, और फिर क्या था? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। और आंसर हमको पता है क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू निकाल रखी है, y 0 x 6। अब मैं विलोपन विधि लगाऊंगा। कैसे कराऊंगा? देखो, क्योंकि आपने दोनों समीकरणों को देखना है, क्लियरली देखना है, इक्वेशन को देखना है। देखो करना क्या है, जहां पे ऑलरेडी इक्वल है, किसके? कोफिशिएंट ऑफ y। देखो y का कोफिशिएंट यहां पे क्या है? 3 माइनस 3 है, लेकिन 3 यहां पे भी 3 है ना, यहां पे ऑलरेडी इक्वल है। ठीक है, जहां पे इक्वल नहीं होंगे वहां पे आपको इक्वल करने पड़ेंगे, या x के या y के कोफिशिएंट, x या y में से किसी के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। यहां पे तो ऑलरेडी क्लियर है, तो मैं क्या कर दूंगा? इसको, इन दोनों समीकरणों को क्या कर दूंगा? मैं समीकरण लिखूंगा यहां पे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे ना, जोड़ा क्यों मैंने, आप घटा भी सकते हैं, जोड़ने पर, जोड़ा क्यों? आपने क्वेश्चन करना था सर आपने जोड़ा क्यों, आप घटा भी सकते हैं, जोड़ या घटाना करना है। ठीक है, जोड़ा क्यों? क्योंकि मैंने देखा ये प्लस का 3y है, ये माइनस का 3y कट जाएगा, इसलिए ऐड किया मैंने। अगर ये दोनों, ये माइनस होता, यहां पे माइनस होता, तब मैं सपरेट करता, सेम साइन जो होते हैं तब मैं सपरेट करता, घटाता। ठीक है, हर चीज का आपके पास लॉजिक होना चाहिए। तो देखो करूंगा कैसे, लिखूंगा पहली समीकरण x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। देखो ऐड किया, मतलब जोड़ा, ऐड किया तो 3y से 3y कट गया, 0, 2x प्लस x 3x, 12 और 6 राइट साइड के राइट साइड में, लेफ्ट साइड के लेफ्ट साइड में, 3 अपॉन हो जाएगा, 3 से डायरेक्ट यहीं पे काट दो, 3 6 18, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 6। x कितना आ गया? पीछे देखो x कितना रहता है? y 0 है ना, तो y भी देखो 0 आएगा। देखो अब x का मान इसमें रख दो फर्स्ट इक्वेशन में, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, x 6 है ना, 6, x तो 6 है, 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 क्या हो गया? 3y इज इक्वल टू 0, 3 अपॉन में जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। ये आ गया x और y की वैल्यू, किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, क्लियर है? प्रैक्टिस के लिए आपकी एनसीईआरटी बुक में या बुकों में बहुत सारी रिफरेंस बुक भी होती है, बहुत सारी किताबें होती है,
इतने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। डिपेंड ऑन द चाइल्ड, स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उस चीज को ले रहा है, ठीक है, और वो अपने आप को कितना कठिन से कठिन क्वेश्चन वो कर सकता है। एग्जामिनर उसे कंफ्यूज करेगा, हो सकता है डिजिट चेंज कर दे इक्वेशन में, लेकिन उसे तो क्या है, मेथड पता है, उसे तो कॉन्सेप्ट पता है, उसे तो नियम पता है। तो जिसको नियम पता होगा वो उसको आसान बना देगा। क्लियर है? इतना क्लियर है? समझ। तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या है? क्रॉस मल्टी, MULTIPLAPLICATI मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखना, ये है आपके पास, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 3x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना है? 4। और दूसरा है 9x है जी, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये दो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करना है, देखो करना क्या है। देखो आपने पहला काम क्या करना है, x अपॉन y अपॉन और यहां पे -1 अपॉन, ठीक, ठीक है। ये माइनस यहां पे आएगा, -1 अपॉन। जब आपने x के अपॉन में क्या लिखना है, देखो -5 -2, -5 x के नहीं लेने, 4 7, ठीक है। y के अपॉन में क्या लेने, पहले y ये है ना, पहले सामने वाला 4 7 और फिर उसके बाद x वाले 3 और -1 के अपॉन में देखो इसको छुपा दो, 3 9 -5 -2, ठीक है। x के अपॉन y के अपॉन -1 के अपॉन हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, देखो अब देखो सॉल्व करो, कैसे करो, वैसे स्टेप लो, x अपॉन y अपॉन और -1 अपॉन। देखो x अपॉन हम कैसे करेंगे, देखो पीछे इसकी गुणा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस इधर की से -35 -8, ठीक है, क्योंकि माइनस और फिर -8 है। पीछे देखो y के अपॉन में 9 9 4 36 -21, 36 -21, ठीक है। और 1 के अपॉन में देखो -6 -45, -6 -45, ठीक है। क्लियर है? इसको सॉल्व करके रख दो, देखो ये आ जाएगा x अपॉन -27, वेरी गुड, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, -35 प्लस 8 -27। y अपॉन 36 -21 कितना हो जाए, 15। और -1 अपॉन देखो माइनस माइनस प्लस 45 -6 39। ये आ गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना, 3 बन गए। अब फर्स्ट और थर्ड, पहले किसको लेना आपने, फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट क्या था, x अपॉन, पीछे देख लो कोई दिक्कत नहीं है, -27 और थर्ड है -1 अपॉन 39। इधर ही जाएगा माइनस में, गुणा में, x इज इक्वल टू x की वैल्यू निकल जाएगी -27 और एक माइनस ये तो प्लस हो जाएगा अपॉन 39। देख काट दोगे, 3 9 जा 13, x इज इक्वल टू 9 अपॉन 13। क्लियर है? अब सेकेंड एंड थर्ड लोगे, देखो सेकेंड एंड थर्ड लो। सेकेंड क्या था, y अपॉन 15, सेकेंड एंड थर्ड y अपॉन 15 है ना, -1 अपॉन 39। तो यहां से भी एक क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, तो y की वैल्यू आ जाएगी -15 अपॉन 39। कट कर दो, 3 5 जा 15, 3 13 जा, तो y इज इक्वल टू आ गया -5 अपॉन x और y की वैल्यू निकालनी है। मेन क्या है, क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, 2 चर हैं x और y, तो ये थी आपके 3 मेथड। कौन कौन से, सब्स्टिट्यूशन मेथड,
एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीनों मेथड को हमने, मेन मकसद क्या है, वेरिएबल्स को निकालना, और तीनों विधियों से मैंने करा दिया। बाद बाकी जो प्रैक्टिस है आप ऑफलाइन करेंगे और मेरे साथ करेंगे। जहां पे दिक्कत होगी मैं आपको हेल्प करूंगा। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, मैं हेल्प करूंगा। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. बस यही है, और क्या है, इतना ही था।